दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 4 से 6 तक। पिछले हर एपिसोड के तरह ही यहाँ पर भी हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो चलो हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भूमि रापो नलो। इसमें 3 शब्द है, भूमि, आप, अनलह। भूमि मतलब पृथ्वी, आपह मतलब जल और अनलह मतलब अग्नि। इसके बाद है वायु, और वायु मतलब कि हवा। फिर है खम, और खम का मतलब होता है आकाश। इसके बाद है मनः, और मनः मतलब मन। फिर है बुद्धि रेव। इसमें 2 शब्द है, बुद्धि और एव। बुद्धि मतलब बुद्धि और एव मतलब ही। इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि ही। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहंकार, और इसका मतलब आप जानते ही हो, अहंकार। फिर है इति यम। इसमें 2 शब्द है, इति और इयम। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और इयम मतलब यह। इसके बाद है मैं, और मैं का मतलब होता है मेरी। फिर है भिन्ना, और भिन्ना का मतलब होता है विभाजित। और अंतिम शब्द है प्रकृति रष्टधा। इसमें 2 शब्द है, प्रकृति और अष्टधा। प्रकृति मतलब प्रकृति यानी कि गुण, नेचर, और अष्टधा मतलब 8 प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अभी तक हमने समझा श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रकृति को 8 भाग में विभाजित कर दिया है, और ये 8 भाग है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपरे यमी तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अपरे यमी तस्त्वन्याम। इसमें 5 शब्द है, अपरा, इयम, इतः, तू, अन्याम। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति। भगवत गीता में इसे मेटेरियल नेचर या फिर लोअर नेचर भी कहा गया है, यानी कि भौतिक प्रकृति या फिर निम्न प्रकृति। 4थे श्लोक में जिन 8 चीजों के बारे में बात की गई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसे भगवान ने अपना लोअर नेचर कहा है, अपना मेटेरियल नेचर, और इसे ही यहाँ पर अपरा कहा गया है। इयम मतलब यह, इतः मतलब इससे, तू मतलब तो, और अन्याम का मतलब है दूसरी को। इसके बाद है प्रकृतिम, और प्रकृतिम का यहाँ पर मतलब है प्रकृति, नेचर। फिर है विद्धि में पराम। विद्धि का मतलब होता है जानो, में मतलब मेरी और पराम मतलब परा। परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर। इसको यहाँ पर चेतन भी कहा गया है। यहाँ पर 2 शब्द आया, अपरा और परा। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति यानी कि लोअर नेचर, मेटेरियल नेचर, और परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर,
चेतन। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यह तो अपरा है, इससे दूसरी को मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठों मेरी अपरा प्रकृति है, यानी कि मेरी जड़ प्रकृति है, मेरी भौतिक प्रकृति है। इससे जो दूसरी मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन। और हे अर्जुन, तुम इसे जानो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जीव भूताम। और जीव भूताम का यहाँ पर मतलब है जीव रूपा। आप इसे लाइफ भी कह सकते हो या फिर लाइफ प्रिंसिपल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जीव भूताम का मतलब हो गया जीवन या फिर जीवन सिद्धांत। इसके बाद है महाबाहो, और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है ये दम, इसमें दो शब्द है, यया और इदम। यया का मतलब होता है जिससे, और इदम मतलब यह। इसके बाद है धार्यते जगत। धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है, और जगत मतलब जगत यानी कि संसार। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे महाबाहो, ये जीवन है जिससे कि यह पूरा संसार धारण किया जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे कि यह जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा यानी कि मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी जो मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन, और उससे ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 6वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एतद्योनिनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतद्योनिनि, और यहाँ पर इसका मतलब है इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। इसके बाद है भूतानि, और भूतानि का मतलब होता है प्राणी। इसके बाद है सर्वानित्युपधारय, इसमें 3 शब्द है, सर्वाणि इति उपधारय। सर्वाणि का मतलब होता है संपूर्ण, इति मतलब ऐसा, और उपधारय मतलब समझो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यहाँ पर किस 2 प्रकृति की बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है अपरा और परा प्रकृति की, और इसके लिए आप 4था और 5वां श्लोक समझो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहम, और अहम का मतलब होता है मैं। इसके बाद है कृतस्नस्य, और इसका मतलब होता है संपूर्ण। फिर है जगतः, और जगता का यहाँ पर मतलब है जगत का यानी कि संसार का। इसके बाद है प्रभवः, और प्रभव का मतलब होता है प्रभव। प्रभव का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंटायर क्रिएशन, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का स्रोत। और अंतिम शब्द है प्रलयस्तथा, इसमें 2 शब्द है, प्रलयः तथा। प्रलय का मतलब होता है प्रलय यानी कि विनाश, और तथा मतलब तथा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। मतलब कि ये सारी सृष्टि का स्रोत मैं ही हूँ, और सारी सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। अर्थात मैं ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इसे खत्म करता हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। यानी कि संपूर्ण सृष्टि को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इसे खत्म करता हूँ।
मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक और उसका मतलब। तो आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 4 से 6 तक। भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।